पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से उत्तराखंड में भी शोक की लहर है। सभी राजनीतिक दलों ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी। तो वहीं उत्तराखंड शासन ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का आदेश जारी किया। 7 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय शोक के दिनों में कोई भी शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा देश के किए गए कार्य को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, आज उनका निधन जिस प्रकार से पूरा देश शोकाकुल है, मैं ये मान के चलता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन जिया वो सरल और यदि दूसरी भाषा में कहूँ तो उन्होंने एक मर्यादित आचरण के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। कुशल राजनेता थे, अर्थशास्त्री थे और अर्थव्यवस्था में अनेकों सुधार उनके द्वारा किए गए। विचारों की भिन्नता होने के बाद भी उन्होंने सभी का पूरा सम्मान किया और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि वो एक ऐसे राजनेता थे कि सभी दल के लोग उनका सम्मान करते थे। मैं अपनी ओर से पूरे उत्तराखंड की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। देखिए, ऐसी शख्सियत हमारे बीच से गई है जिस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। लोग पद में बैठने के बाद गौरवान्वित होते हैं। उन्होंने सीट की गरिमा को बढ़ाने का काम किया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बोलता था तो लोगों को भरोसा होता था, प्रेस को, मीडिया को, आम जन को, कि मनमोहन सिंह जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने देश के कहा तो ये होगा। ऐसा नहीं था कि वो कोई सपना दिखाएं और वो पूरा ना हो, वो कोई ऐसी बात कर दे जिसका पॉलिटिकल गेन पार्टी को, उनकी संगठन को हो, लेकिन देश को फ़ायदा ना हो। ऐसा कोई शब्द मनमोहन सिंह जी ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कहा। लोगों ने उनको बौनी बाबा से लेकर तमाम बातें कही, लेकिन उस आदमी ने वही शब्दों का इस्तेमाल किया आपके हमारे बीच में जो सत्य था या जो वो कर सकते थे। देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी रोज़गार की स्कीम के जनक वो रहे, मनरेगा जिसको कहते हैं, और उनके रहते हुए उन्होंने राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे बड़े रिफॉर्म्स को करने का काम किया। तो ये केवल मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत ही कर सकती थी। ना उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात कही जो आज कहीं नहीं है, ना उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात कही, ना उन्होंने 15 लाख की बात कही, ना काला धन की बात कही। वो मनमोहन सिंह थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, कोई विवाद नहीं रहा पूरे कार्यकाल में, एक्सीलेंट काम। प्रधानमंत्री रहे, 10 साल तक प्रधानमंत्री, और ये जो मैंने कहा इसके अलावा भी अनेकों काम, ये उनकी देन थी। और उनके डिसीज़न लेने की क्षमता, एक शांत सुशील व्यक्ति और डिसीज़न लेने की क्षमता जिसमें अद्भुत साहस था। तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच से गए हैं तो कांग्रेस का ही नहीं, ये पूरे देश की क्षति है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कांग्रेस से नहीं भी जुड़े हैं लेकिन बुद्धिजीवी हैं, आज वो भी दुख में हैं। शायद जिन्होंने उनको बौनी बाबा या रिमोट कंट्रोल कहा, आज उनको भी अंदर से तकलीफ़ हो रही होगी कि हमने एक ऐसे आदमी को जिसका किसी से कोई झगड़ा ही नहीं था, जो इतना शांत और सुशील था, उसके विरुद्ध हमने इस तरीके की बातें की पॉलिटिकल गेन के लिए। मनमोहन सिंह जी कुछ भूल पाना भी बहुत मुश्किल होगा। इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व था कि जब मेरा जैसा एक छोटा सा अदना सा आदमी उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे पूछा, पहाड़ में महिलाओं की स्थिति क्या है, पहाड़ में स्वास्थ्य की स्थिति कैसे सुधर सकती है, वहाँ के लोगों को अब रोज़गार कैसे उपलब्ध कर, क्या तरीके। मेरे को लगा मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन अब मेरे को समझ में आता है उन्होंने मेरे छोटेपन को ख़त्म करने के लिए कि मैं तुमसे सीख रहा हूँ। ये बड़ापन है, ऐसा कोई नहीं। आजकल तो लोग पद में आते हैं उनको घमंड हो जाता है, दम्भ हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी दूसरे आदमी को सम्मान देते थे, दूसरे आदमी को इज्जत देने का काम करते थे। ऐसा पुरोधा शायद ही दोबारा जन्म ले, ऐसा मेरा मानना है।